हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। तो आज हम गांव आए हुए हैं। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि पैडी का जो है विनोइंग वो किस प्रकार से होता है। जो मैन्युअली जो विनोइंग होता है वो किस प्रकार से होता है, आज हम लोग इसी बात को जानेंगे और इसी पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है चाफी सीड का सेपरेशन जो है हम लोग जो फील्ड ग्रेन होता है उससे किस प्रकार से अलग करते हैं। तो जो छोटे छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि चाफी सीड को अलग करने के लिए वो क्या करते हैं, वो विनोइंग करते हैं। जब क्या होती है कि जब विंड ब्लो होता है तो उसमें क्या करते हैं कि वो ऊपर से जो सूप होता है या कोई भी एक बेसल हम लोग ले लेंगे, उसमें से लेकर के क्या करते हैं कि धान को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। और इस प्रकार से जो होता है, जो हमारा फील्ड ग्रेन होता है वो वहीं पे गिर जाता है, और जो चापी सीड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनफील्ड ग्रेन, वो क्या होता है कि उड़ करके वो थोड़ा सा दूर जा कर के गिरता है। और हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से जो है हम लोग फील्ड ग्रेन और अनफील्ड ग्रेन का सेपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पर आप जो यहाँ पे आप ढेर देख रहे हैं वो पूरा का पूरा जो ढेर है वो किसका है, फील्ड ग्रेन का है। और इधर साइड साइड में जो आप देख रहे हैं वहाँ पे जितने भी सारे ग्रेन आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे ग्रेन नहीं बल्कि वो सब चाफी सीड हैं। और चाफी सीड एक साइड हो जाते हैं और जो फील्ड ग्रेन होते हैं वो वहीं पे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो होता है राइस का विनोइंग हो जाता है। और जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग करते हैं, और या फिर वो मशीन का भी यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितना भी सारा इधर साइड साइड में आपको दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है, वो अनफील्ड ग्रेन है, यानी कि चाफी सीड है। इसको हम लोग अपने गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, खखड़ी बोलते हैं। तो जितना भी खखड़ी है वो क्या हो गया है, वो एक साइड हो गया। और जो हमारा जो भरा हुआ दाना है वो क्या होता है कि वहीं पे गिर जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, सेपरेशन कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो या तो क्या करते हैं कि मशीन का यूज़ करते हैं या फिर कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। तो कंबाइन हार्वेस्टर में क्या होता है कि हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, उसके बाद थ्रेसिंग भी हो जाता है, उसके बाद विनोइंग भी हो जाता है, और एक जगह पे उसका स्टोरिंग भी हो जाता है। लेकिन छोटे छोटे किसान जो होते हैं उनको फ्यूल के लिए अपना स्ट्रॉ यूज़ करते हैं या फिर चारा के लिए यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हार्वेस्टर से धान को हार्वेस्टिंग ना करके वो मैन्युअली करते हैं। तो इस प्रकार से जो है फील्ड और अनफील्ड ग्रेन का क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सूप से क्या 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 किया जा रहा है कि जो थोड़ा बहुत जो मतलब कि पार्सली फील्ड ग्रेन है वो कुछ वहीं पे गिर जाता है। तो उसको सेपरेशन करने के लिए फिर इस प्रकार से हम लोग उसको क्या करते हैं, हवा लगाते हैं, ताकि जो भी हमारा पार्सली फील्ड ग्रेन है वो क्या हो जाए, फील्ड ग्रेन से सेपरेट हो जाए। या फिर हवा बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं बह रहा होता है, वेलोसिटी हवा का कम होता है, तो कुछ जो अनफील्ड ग्रेन रहते हैं वो भी वहीं पर गिर जाते हैं। तो उसको सेपरेशन करने के लिए आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है सूप से उनको क्या किया जा रहा है, हवा दिया जा रहा है, ताकि जो भी अनफील्ड ग्रेन है वो वहाँ से क्या हो सकते, उड़ करके क्या हो सके, एक जगह जो अपना है साइड में वो चला जाए, ताकि हमारा फील्ड ग्रेन जो है वहाँ पे बचा रहे। और जितने भी इसमें लीव्स वगैरह होते हैं वो भी जब कम वेलोसिटी रहता है तो वहीं पे वो गिर जाते हैं। तो वहीं पे ना गिर करके वो थोड़ा सा साइड हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सूप के द्वारा हम लोग हवा फ्लो करवाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पेनिकल से ग्रेन का सेपरेशन ना हो करके पेनिकल ही टूट जाता है। तो पेनिकल टूट जाता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जो पेनिकल होता है तो वो भी क्या होता है कि किनारे किनारे गिर जाता है। तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग से सेपरेशन कर लेते हैं। और अलग से सेपरेशन करने के बाद फिर क्या कर लिया जाता है, उसको मिस दिया जाता है, यानी कि मैंज दिया जाता है। और मैंजने के बाद क्या होता है कि हमारा फिर से पेनिकल अलग हो जाता है और ग्रेन अलग हो जाता है। और फिर क्या किया जाता है, उसी में फिर जो हमारा फील्ड ग्रेन में उसको मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये सब जो हम या तो मार्जिनल किसान हैं या जो है
कि मीडियम किसान है, यहाँ पे बड़े बड़े किसान बहुत कम होते हैं गाँव में। तो कुछ कुछ बड़े किसान भी होते हैं जिनका 10 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होता है, उनको लार्ज किसान की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ पे जो है हार्वेस्टिंग जो थ्रेसिंग करके है वो ग्रेन का सेपरेशन कर लिया गया है और स्ट्रो को एक साइड रख दिया गया है। इनका या तो चारा के रूप में उपयोग होगा या फ्यूल के रूप में उपयोग या इसको फिर सेल कर दिया जाएगा। तो 1 रुपये प्रति बंडल के दर से जो है इसको बेच दिया जाता है। और चलिए अब हम आपको ले चलते हैं मशीन के पास, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि थ्रेसिंग करते हैं और ग्रेन का सेपरेशन करते हैं। इनमें से मैन्युअली इस जो आप मशीन देख रहे हैं उधर जिसमें बांस लगा हुआ है, उसमें एक इधर साइड जो है लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कि इसमें पैडल है, उसी पैडल को चलाया जाता है। जिस प्रकार कपड़ा सीने का मशीन का जो है पैडल चलाया जाता है, उसी प्रकार का ये भी पैडल चलाया जाता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके। और ये आप जो कांटा कांटा देख रहे हैं वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, पेनिकल को डालते हैं, तो क्या होता है कि ग्रेन का सेपरेशन हो जाता है। तो आज तक के लिए इतना ही। एग्री गाइडेंस से जुड़े रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।